Hello students, welcome back to my YouTube channel The Pen and Page by तिवारी जी। लास्ट वीडियो में हम पढ़ रहे थे यूनिटरी फीचर्स जो कि नॉन फेडरल सिस्टम का एक पार्ट था। उसमें हमने कॉन्करेंट लिस्ट तक देख लिया था कि कॉन्करेंट लिस्ट में कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, कौन उन पे रूल करते हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो अभी हम पढ़ते हैं इसका सेकेंड पॉइंट। गवर्नमेंट कोई भी हो, गवर्नमेंट में एक रूल है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो जितने भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, उन सभी के लिए एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो वर्क करता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर ए सिंगल सिटीजनशिप फॉर द कंट्री। फॉर सिंगल सिटीजनशिप ये टर्म जो है इसका ये मतलब होता है कि अगर कोई भी पर्सन अगर वो इंडिया कंट्री में बिलोंग करते हैं तो उनकी एक सिंगल सिटीज़नशिप होगी। ठीक है, चाहे वो किसी भी स्टेट में रहे बट वो सिटीज़न इंडिया के हैं। मतलब अगर हम लोगों का जो आइडेंटिटी है वो एज अ कंट्री, एज अ इंडियंस शो होगा, ना ही कि आपके स्टेट के बेसिस पे। नेक्स्ट पॉइंट है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री डज नॉट गिव equal representations to the states in the Rajya Sabha. States get representation based on the population of their states. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि राज्यसभा में वो मेंबर्स होते हैं जिनको हमने वोटिंग के थ्रू चूज़ किया होता है। ठीक है, तो अब जितने भी स्टेट्स हैं, हमारे इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, सभी की जो पॉपुलेशन है वो अलग अलग है। इसलिए हम लोग ये डिवीज़न नहीं कर सकते हैं कि जितने भी मेंबर्स ऑफ राज्यसभा हैं वो कैसे इलेक्ट होंगे। तो अगर कोई ऐसा स्टेट है जैसे कि उत्तर प्रदेश, इसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ जो नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे राज्यसभा में उत्तर प्रदेश के वो भी ज़्यादा होंगे। जैसे कि गोवा एक छोटा स्टेट है तो उसके जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो कम होंगे इन कंपैरिजन टू उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, there exist administrative units known as the union territories which are directly administrated by the central government. This has further increased the power of the central government. जैसे कि जब मैं लोकसभा और राज्यसभा आपको बता रही थी तो मैंने बताया था कि लोकसभा में जो है वो कुछ मेंबर्स 28 स्टेट्स के होते हैं और कुछ यूनियन टेरिटरीज़ के होते हैं, जबकि राज्यसभा में यूनियन टेरिटरीज़ के रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते हैं, क्योंकि यूनियन टेरिटरीज़ पे किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का रूल नहीं होता है। यूनियन टेरिटरीज़ हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है, इसलिए उनको जो है वो हम लोग अलग कैटेगरी में रखते हैं। हमारा अभी नेक्स्ट टॉपिक है वो है लोकसभा। लोकसभा को हम लोग हाउस ऑफ द पीपल बोलते हैं, एज इट्स मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या है, लोकसभा को हम लोग हाउस ऑफ द पीपल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो भी मेंबर्स इलेक्ट होकर जाते हैं वो सारे जो हैं डायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू हमने चूज़ किए रहते हैं, उन सारे लोगों ने चूज़ किए रहते हैं जो कि 18+ जो है वो डायरेक्ट वोट जाकर देते हैं और लोकसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। इनका टर्म क्या है, लोकसभा के जो मेंबर्स हैं वो 5 years तक वर्क करते हैं। इट कैन बी डिजॉल्व बिफोर कंप्लीटिंग इट फ्रॉम बाय प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। इफ़ अगर आपको लोकसभा के किसी भी मेंबर को उसके टाइम कंप्लीट होने से पहले उसको अगर डिसमिस करना है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट कर सकता है, बट प्रेसिडेंट को भी जो है वो प्राइम मिनिस्टर से उसके बारे में, प्राइम मिनिस्टर और उनके कैबिनेट से इस बारे में एडवाइस लेनी होगी। द टर्म ऑफ द लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड फॉर अ ईयर ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। जैसे कि 5 years का जो है वो वर्क रहता है लोकसभा का, बट इफ़ अगर ऐसी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें कि इलेक्शंस कंडक्ट नहीं हो पा रहे हैं तो उस सिचुएशन में 1 year का एक्सटेंशन मिल जाता है। कॉम्पोजिशन पहले भी बताया था मैंने, मैक्सिमम जो है वो 552 मेंबर्स रहते हैं। फ़िलहाल तो जो है वो 550 मेंबर्स रहते हैं। इससे पहले जो थे वो टोटल 552 मेंबर्स रहते थे। जो 2 मेंबर्स थे ना वो एंग्लो इंडियंस थे। एंग्लो इंडियंस का मतलब होता है ऐसे 2 मेंबर्स जो कि फॉरेन अफेयर्स के लिए स्पेशलाइज्ड होते थे, बट अभी उनकी जो पोजीशन है वो ख़त्म कर दी गई है। फ़िलहाल जो है वो 550 मेंबर्स ही इलेक्ट किए जाते हैं।
सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में हमें ये पता चलता है कि लोकसभा का मेंबर बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन एक पर्सन में होनी चाहिए। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो तो सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए। एज जो है वो 25 ईयर्स से लेस होनी चाहिए, लेस नहीं होनी चाहिए, मतलब मिनिमम जो है वो 25 ईयर्स जो है वो उसकी एज होनी चाहिए। हिज नेम शुड बी इन इलेक्टोरल रोल्स इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री। जो एक इलेक्टोरल रोल का एक लिस्ट आता है उसमें उनका नाम होना चाहिए। He should not be able to meet his financial requirements. He should not hold any office of profit under the government। कि मतलब कोई भी गवर्नमेंट का जो ऑफिस है जिससे कि उनको प्रॉफिट हो वो नहीं होना चाहिए उनके पास में। कोई भी ऐसा क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए। अनसाउंड माइंड का मतलब होता है मेंटली जो है वो फिट हो, ठीक है, मेंटली डिसेबल नहीं होने चाहिए। डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप, कि अब क्या रीज़न्स है, अगर मान लीजिए कि लोकसभा में वो इलेक्ट होकर चले भी जाते हैं तो क्या रीज़न्स है जिस वजह से उन्हें हम लोग डिसक्वालीफाई कर सकते हैं। तो इफ़ अगर वो कोई भी सेंट्रल या फिर स्टेट में अगर कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब कोई भी पोजीशन पे अगर वो होते हैं तो उनको डिसक्वालीफाई किया जा सकता है। इफ़ एनी कोच डिक्लेयर हिम टू अनसाउंड माइंड, अगर कहीं से भी ऐसा कुछ भी प्रूफ हो जाता है कि वो मेंटली स्टेबल नहीं है उस सिचुएशन में उनको डिसक्वालीफाई किया जा सकता है। इफ़ ही इज़ एन इंसॉल्वेंट और हैज़ नॉट बीन एबल टू पे हिज डेब्ट्स, अगर उन्होंने कहीं से भी कुछ भी लोन वगैरह लिया है और वो पे नहीं किया है, ठीक है, तो उस केस में भी उनको डिसक्वालीफाई किया जा सकता है। अगर ये देखा जाता है कि वो सिटीज़न ऑफ इंडिया नहीं है और किसी दूसरे फॉरेन स्टेट या फिर कंट्री से बिलोंग करते हैं उस केस में भी उनको डिसक्वालीफाई किया जा सकता है। इफ़ ही इज़ डिसक्वालीफाइड बाय लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट में अगर कोई भी लॉ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अगर वो बनाया जाता है और ये भी अगर कोई मेंबर फॉलो नहीं कर रहा है तो उस केस में भी उन्हें हम डिसक्वालीफाई कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लोकसभा के जो डिफरेंट सेशंस होते हैं, कितने सेशंस होते हैं, सेशंस में क्या डिस्कशन होते हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तब तक के लिए अभी आप इस चीज़ को पढ़िए, समझिए। इफ़ अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं अपनी क्वेरी को, मैं आपको उसका सॉल्यूशन जो है वो दे दूँगी। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।